खबरों की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट। लद्दाख के मारूफ एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आज रात घाट पहुंचे, महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। कहा, गांधी जी ने जो हथियार हमें दिया है उसकी हिफाजत जरूरी। गांधी जी के इस प्रयोग का उपयोग करते, उस पर अभ्यास करते आए हैं और उसे बहुत उपयुक्त, बहुत प्रासंगिक देखा, मगर मुझे देश के स्तर पर नहीं पता था और इस बार मुझे ये तसल्ली हुई कि ये आज भी देश के स्तर पर 100 साल बाद भी और शायद 100 साल या 1000 साल बाद भी प्रासंगिक रहेगा। इसीलिए मैं भारत की जनता और विश्व की जनता से यही कहूँगा कि वो बापू के दिखाए हुए शांति के रास्ते पे ही अपनी व्यथा, अपनी फरियाद सुनाएं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मवा मुफ्ती के खिलाफ एहतजाज, जंतर मंतर पर दिए गए बयान पर की सख्त तनकीद। मवा मुफ्ती का मिलिटेंसी वाला बयान नाकाबिल कबूल। JKBC लीडरान का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, इस तरह के बयान से कश्मीरियों की पहचान, इज्जत और साख को पहुंचता है नुकसान। मवा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी, बयान वापस लिए जाने की मांग। JKBC लीडरान ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को दहशतगर्द या मिलिटेंसी से जोड़ना नाइंसाफी। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। श्रीनगर में आशा वर्कर्स का एहतजाज, सैलरी और सर्विस रूल में से जुड़े हुए मामले उठाए गए। लंबे अरसे से पेंडिंग मामलों को उठाया गया। सरकार को 2 हफ्ते के अंदर मांग पूरी करने की अपील। और आशा वर्कर्स ने मांग न पूरी होने पर दिया चक्का जाम, आंदोलन करने की धमकी। आशा वर्कर्स ने कहा, बार बार एहतजाज, धरने और अपीलों के बावजूद सरकार नहीं उठा रही है कोई कदम। और आशा वर्कर्स मुजाहिदीन ने लगाया इल्ज़ाम। कहा, जम्मू कश्मीर में आशा वर्कर्स को महज लगभग 2000 रुपये मिलते हैं, जबकि मुल्क की कई दूसरी रियासतों में और यूटीज़ में उन्हें कम से कम 10,000 दी जाती है सैलरी। आशा वर्कर्स मुजाहिदीन की मांग, दूसरी रियासतों की तर्ज पर दी जाए सैलरी। सरकार से अपील, दूसरी रियासतों से सबक लेने की है ज़रूरत। 2 हफ्ते के अंदर मांग पूरी करे सरकार। कश्मीर के साथ सौतेले रवैये पर सवाल, CM उमर अब्दुल्ला ने ज़ाहिर की नाराज़गी। मिलिटेंसी के खात्मे के लिए लोगों का साथ ज़रूरी, गिरफ्तारी और बुलडोजर से ख़त्म नहीं होगी मिलिटेंसी। CM उमर अब्दुल्ला ने मवा मुफ्ती के कश्मीर में बनता ही है वाले मामले पर की तनकीद। जंतर मंतर पर धरने के दौरान मवा मुफ्ती ने कश्मीर में पुलिस कार्रवाई को जायज़ ठहराया था। जिस तरह यहाँ ताकत के गलत इस्तेमाल, गिरफ्तारियाँ और इन सब चीज़ों को जस्टिफाई किया, ये कहते हुए कि कश्मीर में मिलिटेंसी है तो यहाँ बनता है। किस लिहाज से बनता है? क्या क्योंकि यहाँ मिलिटेंसी है कानून लागू नहीं होना चाहिए? मुफ्ती पर CM उमर अब्दुल्ला का तंज, दिल्ली में कुछ और कहती हैं और कश्मीर में कहती हैं कुछ और। दिल्ली वालों को खुश करने के लिए ऐसा बयान देती हैं। कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश की गई। वो पुरानी आदत, यहाँ पे एक बात और दिल्ली में दूसरी बात, वो आदत गई नहीं। कुछ लोग। और CM उमर अब्दुल्ला ने किया मवा मुफ्ती से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, अगर वो माफ़ी मांग लेंगी तो उनके सियासी कद में नहीं होगी कमी। मतलब उनके कद में कोई कमी नहीं आती अगर वो आप लोगों को इसी तरह बुला के पार्टी के दफ्तर में कहती है, मैंने जज्बात में आके कोई ऐसी बात की जो गलत बात थी और मैं उसके लिए माजरत खा हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। अनंतनाग पुलिस पर अटैक के बाद कश्मीर में चल रही कार्रवाई पर बहस तेज। PDP MLA वहीद रहमान परा ने किया शदीद तशवीश का इजहार। सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का है इल्ज़ाम।
PDP MLA वहीदुर रहमान परा की सरकार पर सख्त तनकीद। कहा दिल्ली की जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन कश्मीर के नौजवानों को वहीं रहम करम पर छोड़ दिया जा रहा है। MLA वहीदुर रहमान परा ने किया दावा। कहा पुलिस पर अटैक के खिलाफ मुबैना और ग्राउंड वर्कर्स पर क्रैकडाउन। अब तक 2500 से ज्यादा कश्मीरी नौजवान हिरासत में। नौजवानों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी। MLA वहीदुर रहमान परा ने उठाए सवाल। कहा अगर मुल्क के दूसरे हिस्सों में नौजवानों के लिए सुलह और नरमी सही रास्ता है तो कश्मीर के नौजवानों के लिए क्यों नहीं। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई के खास प्रोग्राम। पार्टी सरबराह उद्धव ठाकरे के जन्मदिवस पर जम्मू दफ्तर में चलाई जा रही है रुकनीत मुहिम। मनीष साहनी की मौजूदगी में दर्जनों नौजवान और मुकामी लोग पार्टी में हुए शामिल। मनीष साहनी ने नए अराकीन का शिव बंधन बांधकर पार्टी का पटका पहना कर किया इस्तकबाल। मनीष साहनी ने कहा यह सिर्फ रुकनीत मुहिम नहीं बल्कि जम्मू के हक, सम्मान और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चल रहे हैं। अवामी संघर्ष से जोड़ने का सभी लोगों से किया वादा। मनीष साहनी ने कहा शिवसेना UBT मुकामी लोगों के हुकूक, नौजवानों को रोजगार में तरजीह और जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड दिलाने के लिए लगातार कर रही है जद्दोजहद। बड़ी तादाद में नौजवानों का पार्टी से जुड़ने, अवाम के बेहतर तालमेल का दिलाया यकीन। और पुलवामा में वक्त से पहले शुरू हुई बादाम के फसल की कटाई। किसानों ने बड़ी पैदावार पर जताई खुशी। मौसम के बदलते मिजाज पर इजहार तशवीश। इस साल आम दिनों के मुकाबले में 20 दिन पहले शुरू हुई फसल की कटाई। और पुलवामा के करेबा इलाके में हज़ारों कनाल ज़मीन पर बादाम की खेती। हज़ारों किसान, मजदूर और ताजिर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। किसानों ने कहा इस साल टेम्परेचर में गैर मामूली बढ़ोतरी की वजह से फसल वक्त से पहले तैयार, इस वजह से कटाई भी हो रही है जल्दी। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 कई दिनों से बंद। मुगल रोड एक बार फिर से कश्मीर घाटी के अहम लाइफलाइन। हाईवे बंद होने से मुसाफिरों और माल ढुलाई पर गहरा असर। नेशनल हाईवे बंद होने से बड़ी तादाद में लोग और ट्रांसपोर्टर्स परेशान। प्रशासन ने मौसम में सुधार और बहाली के काम को पूरा होने पर NH44 पर सफर से परहेज करने की दी सलाह। और शोपियां को राजौरी और पूंछ से जोड़ने वाली मुगल रोड लोगों के लिए खुली। मौसम और इंतजामिया के सलाह के मुताबिक ट्रैफिक बहाल। इस रोड पर गाड़ियों की आवाजाही को देखी जा रही है काफ़ी बेहतरी। ज़रूरी सामान की सप्लाई पर भी नहीं पड़ रहा है असर। लोगों और ट्रांसपोर्टर्स ने किया खुशी का इजहार। का हर 12 इमरजेंसी के दौरान मुगल रोड अपनी अहमियत साबित करती है। लोगों की सरकार से अपील इस सड़क को ऑल वेदर कॉरिडोर के तौर पर किया जाए डेवलप। NH44 पर बोझ किया जाए कम। लगातार बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड। कई दिनों से हाईवे बंद। सैकड़ों ट्रक उधमपुर में फंसे। मुसाफिर गाड़ियों को महदूद तौर से दी जा रही है आने जाने की इजाजत। और सामान से लदे ट्रक रास्ते में फंसे। ट्रक ड्राइवरों ने कहा लगातार इंतजार की वजह से उनका कीमती वक्त हो रहा है बर्बाद। गाड़ियां कई दिनों तक खड़ी रहने की वजह से बड़ा खर्च आमदनी में पड़ेगा असर। ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार से की मांग हाईवे को हर मौसम के लिए बनाया जाए ज़्यादा महफूज। फंसे हुए ड्राइवर्स के लिए बेहतर सहूलत और मुतबादिल इंतजामात को बनाया जाए यकीनी। कुपवाड़ा के जिला बागबानी अफसर शेख इफ्तिखार हसन ने जम्मू कश्मीर लद्दाख से की बातचीत। कहा हालिया बारिश बागबानी सेक्टर खास तौर पर सेब की फसल के लिए बेहद मुफीद। बागबानी अफसर ने कहा वक्त पर हुई बारिश से बागों को भरपूर नमी मिली। सेब का साइज, रंग और क्वालिटी होगी बेहतर। उन्होंने बताया कि गाला समेत सेब की शुरुआती किस्मों को इससे मिलेगा सबसे ज़्यादा फ़ायदा। बागवानी अफसर ने बागवानों को दी हिदायत। कहा बागों में पानी की निकासी का करें मुकम्मल इंतजाम। उन्होंने कहा अगर 3 से 4 दिन तक पानी जमा रहता है तो जड़ों के सड़ने का है खतरा। पेड़ों की सेहत, फल की बढ़ोतरी, रंगत और बाजार में उसकी कीमत पर पड़ेगा असर। किश्तवाड़ में मौसम की जानकारी को लेकर के अहम साबित हुए इंजीनियर सलमान आहंगर लोगों के लिए एक भरोसेमंद इंडिपेंडेंट वेदरमैन बनकर उभरे। किसी सरकारी डिपार्टमेंट ने उनका कोई ताल्लुक नहीं। इंजीनियर सलमान आहंगर की मौसम को लेकर के पेशन गोइयों को लोग काफ़ी सटीक मानते हैं। सलमान आहंगर इस वक्त क्लाइमेट चेंज में कर रहे हैं डिप्लोमा। सैटेलाइट तस्वीरें, रडार, एटमॉस्फेरिक आंकड़ों और दूसरे मौसमी रिसोर्सेज का जायजा लेकर करते हैं पेशन गोई।
और बिना किसी सरकारी ओहदे के अपनी मेहनत, लगातार रिसर्च और सटीक मौसम की पेशनगोई से सलमान आहंगर चुनाव वैली में बनाई अपनी एक अलग पहचान। हजारों लोग उनकी मौसम संबंधित अपडेट्स पर करते हैं भरोसा। सलमान आहंगर सोशल मीडिया के जरिए किश्तवाड़, डोडा, रामबन और आसपास के इलाकों में लोगों तक पहुंचाते हैं मौसम की जानकारी। किसान, मुसाफिर, तलबा, ट्रांसपोर्टर्स और आम लोग रोजमर्रा की योजना बनाने से पहले उनसे लेते हैं अपडेट। कश्मीर में 21 दिनों की गर्मियों की छुट्टियां खत्म। सोमवार को दोबारा खुले स्कूल, तलबा लौटे स्कूल। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में बढ़ाई तालीमी सिलसिला जारी। गांधरबल जिले के बेहमा वाक़े न्यू ड्रीम लैंड स्कूल में पहुंचे बच्चे। स्कूल खुलने पर बच्चों में खुशी का माहौल। तलबा अपने दोस्तों और टीचर्स से दोबारा मिलकर हुए बेहद खुश। 21 दिनों की गर्मियों की छुट्टियां खत्म। सोमवार से दोबारा खुले स्कूल। सुबह के वक्त में तलबा की रौनकें। स्कूल में तालीमी सिलसिला फिर से शुरू। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पहले ऐलान छुट्टियों को मौसम की नासाज सूरत हाल और गर्मी की लहर को देखते हुए बढ़ा दिया था। अफसरान ने कहा तलबा की हिफाजत, सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है फैसला। अमरनाथ यात्रा 2026 ने बनाया एक और रिकॉर्ड। दर्शन करने वाले लोगों की तादाद बढ़ी 4 लाख के पार। एलजी मनोज सिन्हा ने किया खुशी का इजहार। एलजी ने बाबा अमरनाथ का अदा किया शुक्रिया। अमरनाथ यात्रा मजहबी अक़ीदत के साथ जारी। अब तक 4.14 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। एलजी ने यात्रा में लगे हुए तमाम सिक्योरिटी अफसरान, अहलकार, सेवा करने वाले और वॉलंटियर्स का अदा किया शुक्रिया। अमरनाथ यात्रा फिर से हुई बहाल। 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश की वजह से रुकी हुई थी यात्रा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद रहने की वजह से यात्रा पर पड़ा है बड़ा असर। नेशनल हाईवे 44 के दोबारा खुलने और मौसम में बेहतरी के बाद ज़ायरीन का नया जत्था रवाना। यात्रा शुरू होते ही लंगर कमेटियां और श्रद्धालुओं ने फिर से जोश व खरोश का किया मुजाहरा। अमरनाथ यात्रा जारी। यात्रा रूट पर वॉलंटियर्स, ज़ायरीन की खिदमत में जुटे लोग। वापस लौट रहे श्रद्धालुओं ने इंतजामात और सिक्योरिटी की जमकर की तारीफ। लंगेट के विधानसभा हल्के में तरक्की के दावों पर उठे सवाल। अपनी पार्टी के जिला कोऑर्डिनेटर और लंगेट इंचार्ज हाजी मोहम्मद मुनव्वर ख्वाजा ने मौजूदा नुमाइंदों का लिया जायजा। कहा मौजूदा नुमाइंदे लोगों की उम्मीदों पर नहीं उतर रहे हैं खड़े। अपनी पार्टी लीडर मुनव्वर ख्वाजा का दावा। कहा लंगेट असम्बली हल्के में कोई भी तरक्की नहीं हुई। लोग अब पीने के पानी की किल्लत और बेहतर सेहत सहूलियत के लिए हो रहे हैं परेशान। कई अहम अवामी मसले अब तक नहीं हुए हल। अपनी पार्टी लीडर मुनव्वर ख्वाजा के लिए ड्रोन से अपील। कहा सियासी वादों के बजाय आवाम की भलाई को दे तरजीह। बुनियादी मसाइल का फौरी तौर पर निकाले हल। डेवलपमेंट काम को वक्त पर करें मुकम्मल। ठीक है, पोल देता होगा या कहीं उसको मैकडम करना, आज तक वो भी नहीं हुआ। 6 महीने हो गए। आप बताएं ना कौन सी जो जिसको बोलते हैं कि प्रेजेंटेबल अचीवमेंट है वो कहाँ है इसमें? कौन सा MP ने किया या MLA ने किया या चेयरमैन ने किया? तब कॉलेज बना होता, तब मेडिकल कॉलेज सोगल में बना होता, तब यहाँ कलमाबाद में फिल्ट्रेशन प्लांट हुआ हुआ, गाजियाबाद में पानी की परेशानी नहीं होती, यहाँ मेडिकल ब्लॉक होता है, यहाँ एजुकेशन जोन होता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। खान साहब के विधायक सैफुद्दीन भट्ट का बड़ा कदम। गुज्जर पट्टी ड्रंक के शब्बीर अहमद पोसवाल के परिवार के लिए 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। शब्बीर अहमद पोसवाल की कुछ दिन पहले गुज्जर ड्रंक में अचानक हुए बाढ़ की वजह से हुई थी मौत। और खान साहब विधानसभा हल्के से विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने सोमवार को खाग बेल्ट के कई इलाकों का किया दौरा। फ्लैश फ्लड के बाद हालात का लिया जायजा। इस दौरान उन्होंने लोगों से की मुलाकात, उनकी परेशानियां सुनी, राहत और बहाली के काम में जुड़े हुए लोगों से की बातचीत। विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने गुज्जर ड्रग में मरहूम शब्बीर अहमद पोसवाल के घर जाकर परिवार से की ताज़ियत का इजहार। उन्होंने अपने फंड से 1 लाख रुपए मदद देने का किया ऐलान। भरोसा दिलाया कि CM राहत फंड से भी मरहूम के परिवारों को की जाएगी मदद। विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने कहा फ्लैश फ्लड से जो पुल को नुकसान पहुंचा है उनकी जांच कराई जाएगी। जरूरत पड़ने पर उनकी मरम्मत या दोबारा तामीर होगी। लोगों को यकीन दिलाया गया उनकी तमाम जायज़ मांगें होंगी जल्द पूरी।
डोडा में पेश आया हैरान करने वाला मामला। देर रात करीब 3 बजे शुएब अख्तर के इको गाड़ी में मुबैना तौर पर लगी आग। गाड़ी पूरी तरीके से जलकर हुई राख। तहसील कहारा के पंचायत तांता के कानीपुरा वार्ड नंबर 5 में हुआ हादसा। पुरस्कार तौर पर आग लगने से लोगों में नाराजगी। लोगों ने मामले की गैर जानिबदाराना और मुकम्मल तहकीकात की मांग। जिम्मेदार अफराद की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जम्मू और श्रीनगर कौमी शाहराह पर बड़ी राहत की खबर। रामसू के घुंघरू में लैंडस्लाइड का मलबा हटाया गया। एक ट्यूब से ट्रैफिक हुई बहाल। रामसू में लैंडस्लाइड के बाद बहाल हुई आवाजाही। एक ट्यूब को ट्रैफिक के लिए खोला गया। दूसरी ट्यूब पर काम जारी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर राहत की खबर। घुंघरू में मलबा साफ होने के बाद गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू। दूसरी ट्यूब पर बहाली का काम तेजी से जारी। डोडा में लगातार बारिश के बीच में पुल डोडा ब्रिज पर दरारों की खबर। एहतियातन पुल को पूरी तरीके से आवाजाही के लिए बंद किया गया। ट्रैफिक गणपत ब्रिज की तरफ मोड़ दिया गया। डोडा में पुल डोडा ब्रिज फिलहाल बंद। आरएनबी महकमे की इंजीनियरिंग टीम तफसीली कर रही है जायजा। रिपोर्ट के बाद होगा अगला फैसला। और बारिश के बाद डोडा में सिक्योरिटी को तरजीह। पुल डोडा ब्रिज पर बैरिकेडिंग और पुलिस तैनात। अवाम के गणपत ब्रिज इस्तेमाल करने की हिदायत। डोडा में लगातार बारिश ने बढ़ाई परेशानी। बेओली गांव में घर को पहुंचा नुकसान। राहत और बचाव का काम जारी। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी। लैंडस्लाइड की वजह से डाग टंगमर्ग रोड बंद। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। और बानिहाल में लैंडस्लाइड से बड़ी परेशानी। नेशनल हाईवे 44 पर आवाजाही पर लगी रोक। लोगों को हो रही है दिक्कतें। कुलगाम के डीएचपुरा में रीछ के हमले से दहशत। अवेल गांव के एक शख्स पर हमला किया गया। जख्मी हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। कुलगाम में फिर से रीछ का हमला। अवेल गांव में नूर हुसैन गोरखी पर हुआ हमला। जंगल के सटे इलाकों में एहतियात बरतने की लोगों से की गई अपील। डीएचपुरा में जंगली रीछ का बड़ा हमला। एक शख्स जख्मी। इंतजामिया की आवाम से अपील। जंगल किनारे इलाकों में अकेले न जाने की सलाह। घाटी में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल 10 का आगाज। नौजवानों में खेल यकजहती और कौमी हम आहंगी को फरोग देने की कोशिश। बांडीपुरा की गुरेज में खेलों के साथ माहौल की हिफाजत पर भी जोर। क्लीनिनेस्ट विलेज मुकाबला और शुजकारी मुहिम फेस्टिवल की खास पहचान। वादी गुरेज में खेलों का बड़ा जश्न। फौज और मुकामी अवाम की मुश्तरका पहल से क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में नौजवानों का जोश व खरोश काबिल जिक्र। लोकसभा में पेश हुआ पेपर लीक पर तरमीमी बिल। मरकजी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने पेश किया तरमीमी बिल। बिल पर 8 से 10 घंटे चर्चा मुमकिन। और स्टूडेंट्स के प्रोसेस पर एससी का तबसरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुरअमन मुजाहरे का सबको हक। इस हक की हिफाजत करना जरूरी। संसद के बाहर अपोजिशन के एमपीज जुटे। अपोजिशन एमपीज का जोरदार हंगामा। संसद भवन में अपोजिशन का मुजाहरा। मकर द्वारा अपोजिशन का प्रोटेस्ट। मकर द्वारा अपोजिशन की नाराजगी। पेपर लीक पर लोकसभा में आज बिल। मरकजी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने पेश किया बिल। एनडीए की तरफ से नौजवान एमपी को बोलने की मिली इजाजत। और संसद में पैलेट गन का भी मुद्दा उठा। कांग्रेस संसद की जानिब से पैलेट गन का मुद्दा उठाने की तैयारी और इजाज़त मांगी भी गई। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर के लोगों में है नाराजगी। तलबा के प्रोटेस्ट पर प्रियंका गांधी ने कहा सुना है बिहार में बच्चों पर हुआ एफआईआर। बंगाल में भी तलबा पर एफआईआर हो रही है। इसका क्या मतलब? मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा मुल्क की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। एहतजाजी स्टूडेंट को पीटा गया। इंतजामिया के राज्यसभा में हंगामे के बाद मुलतवी।
और एंटी पेपर लीक बिल पर बोले किरण रिजिजू, पेपर लीक पर सख्त कानून बना रहे हैं, आज का दिन है अहम। वज़ीर आज़म ने कहा अहम कदम उठाएंगे, आज हम बिल लेकर आ रहे हैं। केजरीवाल का सरकार पर बड़ा इल्जाम, लाठीचार्ज को लेकर के बोले केजरीवाल, सरकार अपनी बात पर कायम नहीं रहती। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने बोले धर्मेंद्र पंद्रा में स्ट्रीट फाइटर हूं, मैं एसी रूम का एक्टिविस्ट नहीं। फिल्म निर्माता अमित जॉनी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, फिल्म काला हिरण को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर, फिल्म में ट्रेलर को इंटरनेट से हटाने का ऑर्डर, अमित जॉनी का इंटरव्यू भी हटाने को कहा। एग्जाम सिस्टम में सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स की तश्कील, एग्जाम में गड़बड़ियों और पेपर लीक जैसे वाक़े को रोकने के लिए तश्कील दिए गए टास्क फोर्स। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी करेंगे टास्क फोर्स की क़यादत, इसरो के साबिक चेयरमैन सोमनाथ को टीम में मिली है जगह, आईबी के साबिक डायरेक्टर भी हैं इस टीम में। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर टास्क फोर्स तश्कील करने का ऐलान किया, कहा हम नया कानून बनाने के सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर तालीम प्रहलाद जोशी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के बीच हुई मीटिंग, पार्लियामेंट में पेश होने वाले एजुकेशनल बिल को लेकर के हुई हाई लेवल की बातचीत। राहुल गांधी का वज़ीर खेल को लिखा गया खत, जंतर मंतर लाठीचार्ज को लेकर के खत लिखा, तलबा को पीटने का हुक्म किसने दिया, जवाबदेही तय की जाए। को लेकर के सीएम भगवंत मान का बयान, कहा पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, फार्मेसी के पेपर में नकल की कोशिश हुई थी, 31 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया, नकल माफिया ने 3.5 से 10 लाख रुपए वसूले थे। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ काबिल एतराज़ पोस्ट पर पुलिस की कार्रवाई, सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट हटाने का हुक्म, दिल्ली पुलिस ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नोटिस जारी किया। जंतर मंतर पे एहतजाज में शामिल एहतजाजियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर के बोले अभिजीत दिपके, का एफआईआर को लेकर के सरकार से बातचीत चल रही है। कोलकाता में तलबा के एहतजाज के मामले में एक्शन, पुलिस ने 14 तलबा को किया गिरफ्तार, तलबा के एहतजाज के दौरान तशद्दुद भड़काने का है इन पे इल्जाम। और अब मरकजी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में दिल्ली टैक्सी और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, 4 अगस्त को संसद का घेराव करने का ऐलान, E20 पेट्रोल की मुखालिफत में घेराव किया जाएगा। कर्नाटका के साबिक सीएम सिद्धरामैया का बड़ा बयान, 2028 का असेंबली चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति अब पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गई है, चुनाव लड़ते हैं तो लोगों को पैसे देने होंगे, ईमानदार राजनीति के लिए अब कोई जगह नहीं। तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी की 24 घंटे का अल्टीमेटम, बोले 24 घंटे में तलबा से मुकदमा वापस और रिहा जल्द किया जाए, नहीं तो होगा आंदोलन, तेज प्रताप की गिरफ्तारी की भी की मुखालिफत। और तेज प्रताप के खिलाफ कई दफात में केस दर्ज, तेज प्रताप के खिलाफ कत्ल की कोशिश में एफआईआर, 14 दिन के लिए जेल भेजे गए, 25 जुलाई को हुए तशद्दुद में गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के नालंदा में अदीना मस्जिद को लेकर के तनाज़ा, हिंदू फरीक ने आदिनाथ मंदिर होने का किया था दावा, मस्जिद अहाते में दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने का दावा। हिंदू फरीक ने की अदीना मस्जिद अहाते में शिवलिंग स्थापित करने का ऐलान, जुलूस निकाल करके शिवलिंग को अदीना के लिए किया गया रवाना। और वाराणसी में सारनाथ मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किया गया शामिल, सारनाथ को भारत की 45वीं साइट के तौर पर किया गया शामिल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने जीता पहला गोल्ड मेडल, ख्वातीन के लिए 48 kg वेट लिफ्टिंग इवेंट में मीराबाई चानू ने जीता गोल्ड। और मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, मीराबाई चानू को नौजवानों के लिए बताया इंस्पिरेशन। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऋषिकांत सिंह ने जीता सिल्वर मेडल, वेट लिफ्टिंग में बनाया रिकॉर्ड। लता गुप्ता दिल्ली वुमेन कमीशन की नई सदर, 2 बार निगम परिषद रह चुकी हैं लता गुप्ता। और करगिल विजय दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी से जगमगाया जम्मू कश्मीर,
का सलाल डैम, करगिल जंग के शहीदों को पेश किया गया खराज अकीदत। फिलहाल सुपरफास्ट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर।